मंजरी का क्लास 9 का चैप्टर 2 का 2.5 अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फी and an additional cost per digital learning module accessed. A student observed that when she accessed 10 module her bill was 400 and when she accessed 14 module her bill was 500. If the monthly bill y depend on the number of modules x according to relation y is equal to ax plus b, find a and b. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक चार्ज तो बिल्कुल फिक्स है, जो कि अगर आपने उसके अंदर एडमिशन ले लिया तो आपको देना ही देना है। मॉड्यूल परचेज कर रहे हैं वो मिला के, और जो लर्निंग का फिक्स चार्ज मिला के वो 400 हुआ। एंड सेकेंड कंडीशन में वो कह रहा है कि जब उसने 14 मॉड्यूल परचेज किए, 14 मॉड्यूल का चार्ज प्लस वो फिक्स चार्ज इक्वल टू हुआ 500। तो हमें फाइंड करना है ए और बी। आप सबसे पहले समझो ये जो रिलेशन दिया हुआ है, हेयर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें y क्या है, a क्या है, x क्या है और b क्या है। y तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। y क्या है, जो टोटल बिल आपका बन रहा है। y की वैल्यू क्या है, जो टोटल बिल है। अब देखिए x क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। मान लो 1 मॉड्यूल है, 2 मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल है, या 10 है या 14 है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं। और x के साथ वाला जो वेरिएबल है उसका मतलब है कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल। जब कॉस्ट को हम नंबर ऑफ मॉड्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ax मिल जाएगा प्लस b। अब आप सोचो कि एक फिक्स चार्ज था तो b की वैल्यू क्या होगी, फिक्स चार्ज, यानी फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ मॉड्यूल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये आपको रफ में आप लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना तो योर विश। हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन 1। अब देखिए कंडीशन 1 क्या है आपकी, y आपका टोटल बिल है। तो आपका टोटल बिल कितना बन रहा है फर्स्ट कंडीशन में, 400। आपके पास मॉड्यूल्स कितने हैं, 10। नंबर ऑफ मॉड्यूल को हमने लिया है x, यानी x की वैल्यू क्या है, 10, और उसके साथ मल्टीप्लाई a प्लस b। तो ये बन गया 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। अब उसके बाद हमें फर्दर सॉल्व करना है कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 के अंदर टोटल बिल कितना है, 500। टोटल बिल है आपका 500। अब आपके मॉड्यूल्स कितने हैं, 14। कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल आपको नहीं पता और टोटल जो फिक्स चार्ज है वो भी आपको नहीं पता। तो यहाँ से कंडीशन बन गई 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। अब यहाँ से 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब बेटा लीनियर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को लीनियर को सॉल्व करना। लेकिन अभी जो 10th के सिलेबस में है वो है सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब मैं आपको भी एलिमिनेशन मेथड पीछे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एलिमिनेशन मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन करवा देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम दोनों इक्वेशंस में से लाइक फ्रॉम 1 हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 400 माइनस 10a। लेट नेम इट 3। नाउ पुट 3 इन 2। अब जो 3 की वैल्यू आई थी वो 2 में पुट करते हैं। 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b की वैल्यू आई है 400 माइनस 10a। 500 इज इक्वल टू 14 माइनस 10, 4a प्लस 400। ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 100 इज तो 100 बाई 4 इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 25। यानी आपका जो कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल था वो कितना आ चुका है, 25। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फर्दर अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमारी जो a की वैल्यू आई है थी, अब इसको 1 में पुट कर दो। 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। 400 इज इक्वल टू
10 multiply 25 plus b. 400 is equal to 250 plus b. 400 minus 250 is equal to b. This implies b की वैल्यू आ गई 150. तो हमारा जो फिक्स चार्ज था, therefore जो हमारा फिक्स चार्ज था वो आ गया है 150, और जो ए की वैल्यू थी कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल, कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल, एक मॉड्यूल की कॉस्ट आ गई है 25. तो चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन. जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है. अब इसमें एक जिम चार्जेस फिक्स है मंथली फीस के लिए. लाइक आप किसी जिम में चले गए, आपका कुछ फिक्स चार्ज है, लाइक 200 रुपीज़ आपको देने ही देने हैं. उसके बाद वहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट है, उस बैडमिंटन कोर्ट का जो चार्ज है वो आवर के हिसाब से है. अगर आप मान लो 10 आवर उस बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा विद दैट फिक्स अमाउंट. अगर आप 15 आवर एक बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ कर रहे हो तो आपका जो बिल बनेगा वो 1100 बनेगा. ये जो 1100 का बिल है इसके अंदर वो फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है. तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सेम वही y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी फाइंड करना है. तो हमने क्या किया है, y हमारा मंथली बिल है, x हमारा नंबर ऑफ आवर है जितना हमने बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया है, a पर आवर का कॉस्ट है, और जो b है वो आपका फिक्स मंथली चार्ज है. अब सबसे पहली कंडीशन आपको क्या कह रहा है, स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स. यानी केस 1 में क्या कह रहा है, जब बैडमिंटन कोर्ट को 10 आवर के लिए यूज़ किया गया तो उसका जो बिल था वो 800 था. दैट मीन्स 800 इज इक्वल टू कितने टाइम के लिए यूज़ किया, 10 आवर के लिए. नंबर ऑफ आवर हमारा क्या था, x था, यानी x की वैल्यू 10 है तो a मल्टीप्लाई 10 प्लस b. तो यहाँ से मेरी कंडीशन बन जाएगी 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड कोर्ट में वो कह रहा है कि अगर 15 आवर के लिए यूज़ किया है तो जो बिल बना है वो 1100 बना है. तो सेकेंड कंडीशन हमारी हो गई 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b. दिस इज योर सेकेंड कंडीशन. अब बस वही हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है. लेट हम फर्स्ट इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल लेते हैं. b की वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 10a. इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड. नाउ पुट इक्वेशन 3 इन 2 में पुट करते हैं. 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b की वैल्यू आ गई है 800 माइनस 10a. 1100 माइनस 800 इज इक्वल टू 5a. 300 is equal to 5a. a is equal to 300 upon 5. 60, यानी a की वैल्यू 60 आ गई है. a की वैल्यू 60 आने का मतलब क्या है, पर आवर कॉस्ट. यानी जो बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करने का 1 आवर का कॉस्ट है वो कितना है, ₹60. नाउ पुट a इज इक्वल टू 60. चाहे आप 1 में पुट करो चाहे आप 2 में पुट करो, किसी में भी पुट करो आंसर सेम ही आएगा. मैं 1 में पुट कर लेती हूँ. 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b. 800 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस b. 800 इज इक्वल टू 600 प्लस b. 800 माइनस 600 इज इक्वल टू b. दिस इम्प्लाइज जो b की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई है, 200. यानी जिम में जाने का जो फिक्स चार्ज था, देयरफॉर जो फिक्स मंथली चार्ज था वो आपका कितना आ गया है, वो आपका आ गया है 200. और जो 1 आवर की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ 1 आवर बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करने की, वो आ गई है आपकी 60. तो ये आपका सॉल्व हो गया है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. आपको भी पता है जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हम मेजर करते हैं. विच इज़ गिवन बाय, अब यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, सॉल्यूशन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी. सेम वही है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. सेम फंडा है, बस आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको बदल दिया गया है.
फाइंड सेम ए एंड बी फाइंड करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी व्हेन जब सी की वैल्यू 0 डिग्री है एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ की वैल्यू 32 डिग्री है, एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब सी की वैल्यू 100 डिग्री है तब जो फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू 212 है। तो वही सेम बना लेते हैं हम। केस 1, जब 0 डिग्री है तो आपका फ़ारेनहाइट 32 है, यानी 32A प्लस बी। ये हो गई आपकी केस 1। केस 2 में वो क्या कह रहा है, जब आपकी सी की वैल्यू 100 है तब आपका जो फ़ारेनहाइट है वो 212 है, तो 212A प्लस बी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 32A इज इक्वल टू माइनस 32A। इसको इक्वेजन 1, इक्वेजन 2, इक्वेजन 3, पुट 3 इन 2। 100 इज इक्वल टू 212A प्लस b। 100 इज इक्वल टू 212A। अब b की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 32A। 100 इज इक्वल टू 212A प्लस माइनस माइनस 32A इज इक्वल टू 180A. This implies 100 is equal to 180A. 100 अपॉन 180 इज इक्वल टू A। ये आ गई है आपकी A की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है B की वैल्यू। पुट A इन 3 में पुट कर दीजिए। B इज इक्वल टू माइनस 32 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 180। कटिंग कर दी 2 के टेबल पे, तो b की वैल्यू आ गई माइनस, ये फर्दर नहीं कट हो रहा है, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 160 अपॉन 9। आप चाहें तो a को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 10 अपॉन 18 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। तो a की वैल्यू जो आपकी है वो आ जाएगी 5 अपॉन 9 और जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस 160 अपॉन 9।